तो हेलो सत श्री अकाल नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एंड टॉप। दोस्तों कहते हैं किसी किसी की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह होती है जिसे पढ़ना समझना बेहद आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे सुशांत सर की लाइफ थी, लेकिन उनकी मौत एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसे सुलझाना बेहद मुश्किल हो चुका है। हम जैसे जैसे सुशांत सर के केस की छानबीन कर रहे हैं, हमें तरह तरह का तथ्य मिल रहा है और बहुत गहरे तथ्य मिल रहे हैं। इसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। दोस्तों सुशांत सिंह के निधन को करीबन 1.5 महीने हो चुका है, लेकिन रोजाना हर दिन सुशांत के केस में कुछ नया सामने आ रहा है। उनके पिता के सिंह कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती, उनकी गर्लफ्रेंड जो थी, उन पे गंभीर आरोप लगाए हैं एंड उन्होंने FIR दर्ज भी कराया है रिया चक्रवर्ती पे। और ये जो आरोप उन्होंने लगाया है, जो के सिंह ने उन पे आरोप लगाया, यह आरोप मुझे काफ़ी हद तक सही भी लग रहा है। जैसे ही सुशांत सर के पापा बिहार पटना थाना में पिटीशन फाइल करते हैं अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती के, ठीक उस चीज़ के बाद पिटीशन फाइल होने के बाद रिया चक्रवर्ती मांग कर लेती हैं कि इस केस की सुनवाई मुंबई पुलिस करे। आखिर ऐसा क्यों? ये तथ्य बहुत डराने वाले तथ्य हैं। एंड रिया चक्रवर्ती ने अपने तरफ से अपने वकील को जो हायर किया है, सतीश महाशिंदे। सतीश महाशिंदे कौन है? टॉप क्रिमिनल लॉयर हु हैज़ हैंडल्ड सलमान खान एंड संजय दत्त केस। सतीश महाशिंदे वही है जो सलमान खान और संजय दत्त के केस को हैंडल किए थे। तो सोच सकते हो कि इतने टॉप लॉयर, इतने महंगे लॉयर रिया चक्रवर्ती ने हायर किया है। कैसे? आखिर रिया चक्रवर्ती का इतना पहुंच है? क्या रिया चक्रवर्ती इतने कैपेबल है कि सतीश महाशिंदे जैसे लॉयर को हायर कर सकती है? ये सोचने वाली बात है गाइस। इस बात से ये पता चल के आता है कि रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड जरूर छिपा हुआ है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती इतने महंगे लॉयर को हायर नहीं कर सकती है, इतने महंगे लॉयर को हायर नहीं कर सकती है। जो खुद सुशांत सर के टुकड़ों पे पल रही है, वो इतने महंगे लॉयर कैसे हायर कर सकते हैं? आप लोग इस बात पे सोचो, ये सोचने वाली बात है। इस पे कहीं ना कहीं एक बड़े आदमी का हाथ जरूर है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड जरूर छिपा हुआ है। इन सब के बाद एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। सुशांत सिंह की बहन मीतू कहती है कि रिया चक्रवर्ती भूत प्रेत पर बहुत विश्वास रखती थी। भूत प्रेत एंड काला जादू का भी बात सामने आया है इस केस में कि सुशांत सिंह राजपूत को काला जादू का शिकार हुए हैं। अब इस चीज में कितनी सच्चाई है, ये तो आगे आने वाले वक्त ही बताएगा। दोस्तों इन सब के अलावे हमारे सूत्रों के मुताबिक बहुत बड़ा तथ्य सामने आया है कि सूत्रों के मिली खबर के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने सितंबर 2019 में विविड रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की थी, जिसको लेकर रिया और सुशांत के बीच काफ़ी समय से बात चल रही थी। इतना ही नहीं, रिया ने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती को इस कंपनी का डायरेक्टर बनाने के लिए सुशांत को मनाया भी। कंपनी के खोले जाने के करीब 2 महीने के बाद सुशांत सिंह कथित तौर पर डीप डिप्रेशन का शिकार होने की बात कही गई और सुशांत मुंबई के 4 अलग डॉक्टरों से अपना इलाज करवाने लगे। वहीं जनवरी 2020 में जब सुशांत का इलाज चल ही रहा था, इसी बीच रिया के भाई शोविक सुशांत के साथ मिलकर एक और कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की। इन दोनों ही कंपनियों को जो पता रजिस्टर करवाया गया था, वह पता नवी मुंबई के एक मकान का है। शोविक चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती के पापा इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पे है। यह खबर लोगों को बहुत चौंका रही है कि आखिर सुशांत ने रिया का घर का पता क्यों दिया। और बता दें कि सुशांत की मौत की कुछ ही दिनों पहले रिया चक्रवर्ती ने विविड रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड में से अपना डायरेक्टरशिप का नाम वापस ले लिया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब रिया और सुशांत इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने उत्साहित थे, तो फिर रिया ने कंपनी की डायरेक्टरशिप क्यों छोड़ी? सही बात है, इस कंपनी को लेकर इतनी एक्साइटेड थी तो फिर उन्होंने डायरेक्टरशिप क्यों छोड़ी? दोस्तों मैं बता दूं कि एक कंपनी सुशांत की मौत से तकरीबन 9 महीने पहले शुरू की गई थी एंड दूसरी कंपनी महज 5 महीने पहले शुरू की गई थी। इसके अलावा सुशांत के पिता ने सुशांत के बैंक अकाउंट से तकरीबन 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए भी आरोप लगाया है। फिलहाल इसकी जांच होनी बाकी है। दोस्तों जांच के दायरे में 3 बैंक अकाउंट भी शामिल किए गए हैं, लेकिन जांच के बाद ही अब इस बात का खुलासा हो पाएगा कि ये पैसे और कंपनी का क्या संबंध है। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर खुली किताब की तरह पड़ी हुई है, बस हमें उस आंसर को पहचानना है एंड हमें उस तह तक जाना है एंड हमें सुशांत सर को इंसाफ दिलाना है। एंड रिया चक्रवर्ती के अलावे कौन कौन से लोग इस केस में शामिल हैं, उसका भी हमें पता लगना बहुत जरूरी है। इसका आखिर मास्टरमाइंड है कौन? सो गाइस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल लगी हो। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। नमस्कार।